नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, उसके बाद से ही कंगना रनौत सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को मंडी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। काफी दिनों से कंगना के बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी आ रही थी, लेकिन जैसे ही कंगना ने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस को ये रास नहीं आया। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनते ने कंगना के बीजेपी ज्वाइन करने पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता की खूब आलोचना भी हुई। कंगना के समर्थकों से लेकर बीजेपी नेताओं ने कंगना पर विवादित कमेंट करने वाली सुप्रिया श्रीनते को जमकर लताड़ लगाई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग कंगना के एक पुराने बयान को वायरल कर एक्ट्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल सालों पहले कंगना ने बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न बता दिया था। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि कंगना खुद कौन सी दूसरी महिलाओं का सम्मान करती हैं। वहीं अब कंगना रनौत ने भी उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न कहने वाले बयान पर अपनी सफाई पेश की है। कंगना ने क्लीनिंग मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में इस मामले पर बात की। साथ ही उन्होंने अपनी बात रखते हुए सनी लियोनी का भी जिक्र किया। कंगना ने कहा कि मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। अगर ये एक्ट्रेसेस इस तरह के तंदूरी मुर्गी, आइटम गर्ल, शीला की जवानी शब्दों से कंफर्टेबल हैं, तो इसे ऐसे क्यों देखा जा रहा है जैसे कुछ अमर्यादित हो। अगर वो इससे कंफर्टेबल हैं, तो आप उन्हें शर्मिंदा क्यों करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि उन्हें लज्जित करने का मेरा कोई इरादा था। आप मुझे बताएं कि सॉफ्ट पॉर्न और पॉर्न स्टार आपत्तिजनक शब्द है? नहीं, यह गलत शब्द नहीं है। ये सिर्फ ऐसा शब्द है जिसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। जरा सनी लियोनी से पूछिए, जितनी इज्जत पॉर्न स्टार को हमारे देश में मिलती है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बता दें कि कंगना रनौत और उर्मिला का विवाद सालों पुराना है। दरअसल साल 2020 में जब कंगना रनौत ने पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स में लिप्त बताया था और बॉलीवुड की पोल खोली थी, इतना ही नहीं बॉलीवुड की तुलना गटर से कर दी थी, तब कंगना के बयानों से काफी बवाल मचा था। इस मामले में जया बच्चन ने भी कंगना का नाम लिए बिना उन्हें थाली में छेद करने वाला बता दिया था। जया बच्चन ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था, ये बात काफी दुख की है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। इंडस्ट्री के कुछ लोगों के चलते इंडस्ट्री बदनाम होती जा रही है। ये इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और करीबन 50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जाता है। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा जगत को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। बॉलीवुड के लिए गटर कहा जा रहा, ऐसी भाषा पर रोक लगानी बेहद जरूरी है। वहीं जया बच्चन के इस बयान पर कंगना ने भी पलटवार किया था। कंगना ने जया बच्चन को जवाब देते हुए कहा था, क्या तब भी वह ये बात कहती जब ऐसा ही कुछ उनकी बेटी श्वेता बच्चन के साथ होता? उन्हें मारा जाता, उन्हें कम उम्र में नशा दिया जाता, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती। क्या तब भी जया जी आप यही कहती कि अभिषेक बच्चन ने उत्पीड़न को लेकर काफी शिकायतें की, लेकिन एक दिन हारकर वह फांसी पर लटकते हुए मिले? जया बच्चन पर जिस तरह से कंगना ने पलटवार किया था, वो उर्मिला को पसंद नहीं आया था। उन्होंने कंगना को लताड़ लगाते हुए कहा था, जब कंगना का जन्म भी नहीं हुआ था तब जया जी फिल्म इंडस्ट्री में थी। हम यहाँ उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो खुद एक आइकॉन रही है। भारतीय संस्कृति का कौन सा हिस्सा आपको इस तरह के लोगों पर हमला करने के लिए कहता है? वहीं उर्मिला के इस बयान के बाद कंगना रनौत को भी गुस्सा आ गया था और उन्होंने एक्ट्रेस को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया था। कंगना ने कहा था, मैंने उर्मिला मातोंडकर द्वारा दिया गया एक बहुत ही अपमानजनक इंटरव्यू देखा था। जिस तरह से वो मेरे बारे में बात कर रही थी, मेरी खिंचाई कर रही थी, मेरे संघर्षों का मजाक उड़ा रही थी, इस बात पर मुझ पर हमला कर रही थी कि मैं टिकट के लिए बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। यह समझने के लिए किसी को प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए टिकट पाना बहुत मुश्किल नहीं है। उर्मिला एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। वो निश्चित रूप से अपने अभिनय के लिए नहीं जानी जाती हैं, वो किसी के लिए जानी जाती हैं? सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए सही हैं। अगर उन्हें टिकट मिल सकता है तो मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा? बता दें कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनते ने कंगना पर विवादित बयान दिया था, उस पर खुद एक्ट्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना ने कहा था, हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका
व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे, और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। अब जब कंगना ने खुद पर विवादित कमेंट किए जाने पर प्रतिक्रिया दी, तो कुछ लोग कंगना को उर्मिला पर किए गए उनके सॉफ्ट पॉर्न स्टार वाले बयान की याद दिलाने लग गए। हालांकि अब कंगना ने इसे लेकर अपनी सफाई दे दी है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं 4 जून को चुनावों के नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना की इस सफाई पर उर्मिला मातोंडकर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पहले कंगना राउत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस कंगना फॉर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, एंड विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। एंड वो बहुत ही अच्छी कलाकार है एंड वेरी वंडरफुल गर्ल, और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए, अस्तित्व के लिए। एंड आई एम श्योर दैट शी विल डू वेरी वेल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एंड वी आर फिल्म स्टार्स मीन्स वी हैव लॉट ऑफ डिग्निटी। हमें जो इतनी डिग्निटी है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में। तो मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है। शी शुड टेक इट बैक, एंड कंगना विल फाइट इट बैक नाइसली। हमारे मोदी जी, योगी जी जो महिलाओं को जो सम्मान करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। जो कांग्रेस वाले जो ऐसा उल्टा सुल्टा बात करते हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि कितना महिलाओं को रिस्पेक्ट देना कितना जरूरी है, और क्यों न दे। हम महिलाओं ने तो काफी कुछ किया है पूरा देश में।